हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्या में बदलना। अब हम आसान दशमलव को भिन्न संख्या में बदलना सीखेंगे। इसके लिए उदाहरण लेते हैं 0.666 डैश 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 डैश, अर्थात ये एक आसान दशमलव का उदाहरण है। इसे हम 0.6 के ऊपर लाइन, जिसे बार बोलते हैं, 6 बार बोल सकते हैं। इसे हल करने के लिए एक शॉर्ट मेथड है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आता है। हम बिना बार के 6 लिख देते हैं बटा एक अंक के ऊपर बार का चिन्ह है, इसलिए 9 लगा देते हैं। यदि दो संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह होता तो 2 बार 9 लिख दिया जाता। अब ये संख्या 3 से कटती है तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इस प्रकार हम इसे 2/3 लिख सकते हैं। अब हम इसका विस्तृत रूप देखेंगे, जिसमें हम इसे स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। सर्वप्रथम हम x बराबर इस पूरी संख्या को लिख देते हैं। यह देखने की बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक अंक है 6, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमें दशमलव को मात्र एक संख्या के आगे ले जाना है। इसके लिए हमें दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना पड़ेगा। बाएं तरफ 10 का गुणा करने पर 10x हो जाएगा और दाईं ओर 10 का गुणा करने पर ये पॉइंट आगे सरक जाएगा 6.66 डैश 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 डैश। यहाँ 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम पहले को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 माने, अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10 में से 1x यानी x घटेगा तो 9x बचेगा। इसी प्रकार जब पॉइंट के बाद ये मान लेते हैं ये 6 संख्या आती जा रही है, यानी ये पूरी एक रेलगाड़ी है जिसमें एक अंक यानी 6 नंबर के डिब्बे लगे हुए हैं। दूसरे में भी दशमलव के बाद 6 के डिब्बे लगे हुए हैं। इस 6 को कितने भी बार लिखा जा सकता है। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी समाप्त हो जाएगी और 6 में से 0 को घटाने पर 6 बचेगा। x बराबर 6/9 होगा एवं 3 से काटने पर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अर्थात 2/3 प्राप्त हो जाएगा। अंश और दोनों का समान है, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं 0.566 डैश 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 डैश। इसके अंदर 5 एक बार आया है और 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी आवृत्ति अंक 6 है, 5 नहीं। इसे हम लिख सकते हैं 0.56 बार। इसे हल करने का भी उपरोक्त शॉर्ट विधि, हम पहले बिना बार के संपूर्ण संख्या को लिख देंगे, यानी 56, लेकिन इसमें से हमें घटाना पड़ेगा वे अंक जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं है, यानी जो रिपीट नहीं हो रही है, 5। एवं नीचे हम लिखते हैं एक अंक के ऊपर बार होने पर 9। अगर 2 अंक पे बार होता तो 2 बार 9 लिखना पड़ता। एवं दशमलव और इस बार यानी रिपीट होने वाले अंक के बीच में एक अंक और है, इसलिए उसका 0। यदि यहाँ 2 अंक होते तो 2 बार 0 लगा दिया जाता। 56 में से 5 जाएंगे 51/90। अब हम इस
का विस्तृत रूप देखेंगे। हम इस पूरी संख्या को x मान लेंगे। यहाँ पुनः ध्यान दिला दें कि 5 अंक जो है ये रिपीट नहीं हो रहा है, जबकि 6 अंक रिपीट हो रहा है। सर्वप्रथम इस पॉइंट को हम 1 अंक आगे ले जाएंगे। इसके लिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। 10x बराबर 5.666। अब ये हमारी वह संख्या प्राप्त हो गई, अर्थात दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है वे रिपीट होने वाला अंक आ गया। यानी अब ये रेलगाड़ी बन चुकी है जिसमें 666 अंक के डिब्बे लगे हुए हैं, जबकि ऊपर 5 गड़बड़ कर रहा था। अब इस दशमलव को 1 अंक आगे और सरकाना पड़ता है, क्योंकि हमें रेलगाड़ी से रेलगाड़ी काटनी होगी। हम पुनः 10 का गुणा करेंगे। 10 पहले से है, यहाँ हो जाएगा 100x बराबर 5 6 और ये पॉइंट आगे सरक जाएगा 666 डैश ये रेलगाड़ी। पुनः वही कार्य दोहराएंगे। समीकरण 2 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे। 100 में से 10x जाएगा, 90x बचेगा। इसी प्रकार 56 में से 5 जाएगा, 51 बचेगा। x बराबर 51/90। उत्तर शॉर्ट विधि के समान है, परंतु स्टेप लिखना परम आवश्यक होता है। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।